और मतदान हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ईवीएम मशीनों को पहरे में रखा गया। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखा गया। स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया गया। सिरसा में ईवीएम मशीनों के 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई। रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. सिंह और सिरसा के एसडीएम राजेंद्र कुमार ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि सिरसा का मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, इसके लिए जिलावासी बधाई के पात्र। रादर सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के निवासियों को, वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि चारों के 4 जिले यानी कि पूरा सिरसा जिला, पूरा फतेहाबाद जिला, नरवाना, जींद का और 2 गांव कैथल के सभी में बहुत शांतिपूर्ण और टाइम पे मतदान हुआ है। और हमारा अब की बार कुल मतदान 70% के आसपास यानी कि 69.94 आज सभी से। करनाल विधानसभा में मतदान होने के बाद उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद। मतदान केंद्रों से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाया गया। गुरुग्राम के सीनियर गर्ल्स स्कूल में गुरुग्राम की 4 विधानसभाओं गुरुग्राम, सोहना, पटौदी और बादशाहपुर में लाई गई ईवीएम को रखा गया। सिरसा में वोटिंग खत्म होने के बाद तनावपूर्ण माहौल हुआ। कांग्रेसी नेता नवीन केडिया के ऑफिस पर पथराव हुआ। सिरसा में कांग्रेसी नेता राजन मेहता की गाड़ी पर पथराव हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जमकर विवाद हुआ। कुमारी शैलजा और डॉक्टर अशोक तंवर ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। युवा कांग्रेस नेता राजन मेहता ने कहा, बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए कुछ लोगों को पैसे बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कोई वोट खरीदने वाली कोई इस तरह की, तो हमारे को जैसे पता लगा तो हम वहाँ पे गए थे। तो उसमें उसके बाद कोई झगड़ा हो गया, हम वहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद केडिया जी के घर आके तोड़फोड़ हुई है और हुआ है। हमारी गाड़ी पे पत्थर भी मारे हैं। तो ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको बाद में करके बता दिया जाएगा। अभी इतना ही है कि थोड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता ने कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं की ऑफिस और गाड़ी पर पथराव किया। या शहर में भी कई एरिया में बीजेपी वालों ने वोट खरीदे हैं, वो हमें पता है। और जो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हम तगड़े वोटों से बहन कुमारी शैलजा जी जीतेगी सरसा लोकसभा सारे में ही, और 9 के 9 को जीते। झगड़ा कुछ लोग वोट खरीद रहे थे, उनको रोका गया, भाई तो आप ये काम ना करो। उसकी वजह से वो झगड़े पे उतारू हो गए। गाड़ी के शीशे भी टूट गए, हमारी गाड़ी के। कुमारी शैलजा ने मामले में दुख जाहिर करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकसभा चुनाव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, शांति बरतनी चाहिए। और हमारे लोग तो बिल्कुल शांति से सब काम कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे तरफ से गलत प्रैक्टिस। तनावपूर्ण माहौल को लेकर अशोक तंवर ने कहा, कुछ लोगों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए उनको, बच्चों के साथ हो तो 14 साल की है, इस तरीके से करना, गाड़ी को घेर लेना। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। रिपोर्ट दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई। मैंने कहा कि प्रशासन, सारा प्रशासन वहाँ था, सबके सामने बातें हुई है। और इस तरीके से जो भी। करनाल में सीएम सैनी चाय की टपरी पर रेलवे रोड पर चाय पीते हुए नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की। सीएम सैनी ने बच्चों को प्यार और आशीर्वाद दिया, लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई। सीएम सैनी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, इंडिया गठबंधन कह रहा कि वो 5 साल में प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीएम सैनी ने कहा, 4 तारीख के बाद जनता के काम होंगे और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो जनता के काम करे। सीएम नायब की भी सादगी देखकर लोग खुश नजर आए।